तो एक डरपोक कहानी आपको सुना रहा हूँ कि एक डरपोक था, उसने अपनी बीवी को कहा खाना लेके आओ। जब बीवी ने खाना लेके आया तो उसने खाना खा के उससे बाद अपने हाथ जो है कपड़े से साफ करके सो गया। जब सो गया तो मक्खियों ने हमला किया। मक्खियों ने जब हमला किया, ये नींद से उठा तो बहुत सारे मक्खियों का एक फौज मेरे ऊपर है। इसने हाथ घुमाया तो 30 मक्खी मर गए। अपनी बीवी को बोलता है अब मैं आज से बाद मेरा नाम है 30 मार, क्योंकि मैंने 30 दुश्मनों को मार दिया। बीवी ने कहा ठीक हो गया, आपका नाम आज से बाद 30 मार है। था तो डरपोक, उसने कुदरती मक्खी मारे हैं, ये बन गया 30 मार। जब 30 मार ने खुशी से अपना नाम बनाया 30 मार, तो एक बादशाह ने इत्फाक के साथ ऐलान किया कि मुझे कुछ फ़ौज की ज़रूरत है। जब बादशाह ने कहा कि मुझे कुछ फ़ौज की ज़रूरत है, तो 30 मार ने यह ऐलान सुना। 30 मार भागता बादशाह के पास गया। बादशाह को कहने लगा बात यह है कि मैंने 30 दुश्मनों को हाथ से मारा है, कोई राइफल कोई चीज़ मेरे पास नहीं था। बादशाह खुश हो गया, जो है भी नौजवान और इतना बहादुर, जो 30 आदमियों को मसला नहीं है, मैं आपको नौकरी में रखूँगा, लेकिन एक शर्त पे नौकरी में रखूँगा। जब मेरे गांव के करीब एक पहाड़ी है और वो पहाड़ी में 7 बदमाश रहते हैं, अगर आप वो 7 बदमाशों को मारेंगे तो मैं आपको नौकरी में रखूँगा। ये वापस आया घर में, बीवी को कहने लगा मैं तो 7 आदमी कैसे मार सकता हूँ, अकेले कैसे उसका मुकाबला कर सकता हूँ। बीवी ने कहा मसला नहीं है, तरीक़ा कार मैं आपको बता देता हूँ, आप ऐसे करें खामोश होकर बैठ जाएँ, मसला नहीं है, मैं आपको सब तरतीब बताऊँगा। बीवी ने 7 पराठे बनाए और 7 पराठे जब बनाए तो इसको कहने लगा अभी ऐसे करो, कुछ थैली में ये 7 पराठे भी रख दिए और 7 पराठे में ज़ार लगा के कुछ सामान और भी जमा करके उसको पकड़ाया। कहने लगा पहाड़ी रास्ते में पैदल जाओ, जब आपको बदमाश देखेंगे वो तो ज़ाहिर ही आप आपके लूटने के लिए वो आ जाएंगे। जब 30 मार ने ये सामान का गंढड़ी उठाया और पहाड़ियों के अंदर में सफ़र करते जब वो वहाँ पहुँच गया तो गुंडों ने बदमाशों ने देखा कि एक आदमी जा रहा है, उसके पास कुछ सामान है, चलो इसको छीन लेते हैं सामान। वो सामान छीनने की कोशिश की और 30 मार ने वहाँ से वो सामान रख के रफू चक्कर हो गया, दूसरी पहाड़ी में जाके छुप कर बैठ गया। बदमाशों ने आके थैली जब खोला तो थैली में और तो कुछ भी नहीं थे, सिर्फ कपड़े थे या सामान था और 7 पराठे थे। बदमाशों ने मिलकर, वो 7 बदमाश थे, इत्तेफाक के साथ पराठे भी 7 थे। इन सातों ने बैठ के 7वें पराठे जब खाए तो ये बेहोश हो गए हैं, गिर पड़े हैं, उनमें ज़हर थे। 30 मार वहाँ से भागा आया और 7 बदमाशों की राइफ़ल उठाई, सीधा बादशाह के पास चलते आया। बादशाह को कहने लगा मैंने वो 7 बदमाश फाइनल किया, ख़त्म कर दिया, अभी मुझे फ़ौज में भर्ती कर दो। बादशाह ने फ़ौज में भर्ती किया और बहुत सारे उसको इनामात दिया और फ़ौज का एक बड़ा चीफ समझ बना के उसको बनाया, फ़ौज का सरबराह 30 मार को बना दिया। वक़्त गुज़रते चंद वक़्त के बाद करीब की गाँव वाले एक आदमी आया, कहने लगा बादशाह सलामत, हमारे गाँव में एक शेर रहता है जो शाम का टाइम आता है, हमारे बच्चों को उठा के लेके जाता है, तो मेहरबानी करो आपके पास जो बदमाश है 30 मार जो है दलेर, उसको भेज देना कि शेर को मार दे। बादशाह ने कहा मसला नहीं है, आप चला जाओ, मैं 30 मार को भेज दूँगा, आपका ये शेर को मार देगा, आपका मसला हल हो जाएगा। बादशाह ने कहा तुम चला जाओ, 30 मार आएगा और शेर को मारेगा, मसला नहीं है। वो वापस चला गया। बादशाह ने 30 मार को बुलाया, कहने लगा करीब के गांव में से आदमी कुछ आए थे, उन लोगों ने कहा कि हमारे गांव में एक शेर रहता है और वो शेर बच्चों को शाम का टाइम उठा के लेके जाता है, आप ऐसे करो आप जाओ वो शेर को मारो। 30 मार मैंने पहले तो बहाने किए, कहने लगा मैं नहीं जाऊंगा बादशाह सलामत, मैं तो आपका गाँव में क्यों जाऊं। बादशाह ने कहा अगर आप वहाँ जाके ये शेर को ख़त्म नहीं कर देते हो तो मैं आपको ही ख़त्म कर दूंगा। 30 मार परेशान हो गए, वहाँ से बादशाह के सामने तो हाँ बोल के वापस चला आया घर में। बीवी के सामने रोने लगा, बीवी को कहने लगा बात यह है कि मैं तो मजबूर हूँ, कैसे मैं शेर को मार सकता हूँ। उसकी बीवी ने कहा कि ऐसे करो तुम जाओ बादशाह को बोलो ठीक है हम शेर को मार देंगे, तुम जाके बादशाह को ये बोलो। इसने 30 मार ने जाके बादशाह को बोला ठीक है मैं शेर को शाम का टाइम जा के मारूंगा। बीवी इसका 30 मार को कहने लगा चलो उसी गांव पे चलते हैं। जब उसी गांव में पहुंच गए वो लोग खुशी करने लग गए हैं, जो 30 मार आ गया शेर को मारेगा। शेर ने ये सुना कि 30 मार है क्या चीज़, मेरे मारने के लिए आ गया। शाम का टाइम हो गया, थोड़ा थोड़ा सा बारिश भी शुरू हो गया और उसकी बीवी कहने लगा तुम जाओ गाँव से गधा ढूंढ कर लेके आओ ताकि हम यहाँ से अपना सामान लोड करके भाग जाएंगे। 30 मार गया तो शेर, थोड़ी थोड़ी बारिश चल रहा था, शेर किसी गली में छुप कर बैठ गया, जो ये 30 मार है कौन, इसको देखूं तो सही। 30 मार घूमते घूमते कुदरती शेर के ऊपर आ गया। 30 मार ने समझा कि यही गधा है, चलो ये लेके जाऊंगा।
تیسمار نے شیر کا کان جیسے پکڑا تو شیر اپنے ڈر سے اس کے پیچھے پیچھے سیدھا گھر میں آ گیا۔ گھر میں جب آ گیا تو اس کی بیوی کہنے لگا بات یہ ہے، بیوی نے دیکھا یہ تو شیر لے کے آیا۔ بیوی نے کہا قریب والی کمرے میں اس کو بند کر دو۔ تیسمار نے قریب والی کمرے میں جب شیر کو بند کر دیا واپس آ گیا۔ بیوی کہنے لگا جس شیر مارنے کے لیے بادشاہ نے آپ کو بھیجا وہ شیر یہی ہے جو آپ پکڑ کے لائے ہیں۔ تیسمار تو ڈرپوک تھا، تیسمار گر پڑا، بے ہوش ہو گیا۔ 5 منٹ کے بعد جب ہوش میں آ گیا اس نے کہا جا کے بادشاہ کو بلا کے لے کے آؤ۔ تیسمار گیا، بادشاہ کو بلا کے لے کے آیا۔ بادشاہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، جس شیر کو آپ مارنے کے لیے کہا اور وہ شیر میں نے پکڑ کے لا کے کمرے میں بند کیا۔ بادشاہ سلامت آ گیا اور شیر کو دیکھا، بے شک شیر کمرے میں بند ہے۔ اس نے پنجرے میں بند کیا شیر کو۔ بادشاہ شیر کو لے کے گیا اور تیسمار کو اپنا وزیر بنایا اور بہت سارے انعامات دیا۔ آپ میرے کہانی سننے کے بعد ہمارا انعام ایک لائک ہے، ایک لائک۔